Hello viewers, I am Ram Kamal with you. आज हम अंग्रेजी के उस पार्ट को जानेंगे जिसमें भारत के एक बहादुर सैनिक का वर्णन है। उस सैनिक ने हमारे देश के लिए, अपने देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए किस प्रकार के बहादुरी का प्रदर्शन किया और उसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार वीरता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम जो है आज लोगों के मन में सम्मान के साथ किया जाता है और आज भी उन्हें लोग विभिन्न अवसरों पर सम्मानित करते हैं और याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सैनिक वीर अब्दुल हमीद की। वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में हुआ था और उनका जन्म 1933 में हुआ था, 1 जुलाई 1933। उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, भारतीय सेना में शामिल हो गए और 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिकन पैटर्न टैंक्स थे जो कि अजेय माने जाते थे। ऐसा समझा जाता था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वीर अब्दुल हमीद खेमकरन सेक्टर जो पाकिस्तान के करीब है में उनको उनका कर्तव्य दिया गया था हमारे देश की रक्षा का। तो जब पाकिस्तानी सेना अपने टैंक के साथ आगे बढ़ रही थी तो वीर अब्दुल हमीद का पद उस समय हवलदार का था और वह अपने जीप में हथगोला फेंकने वाले हथियार के साथ सीमा पर तैनात थे और जब टैंक आने लगे, पाकिस्तान ने उस इतना अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि इस तरह की घटना घटेगी उसके साथ। तो इस वीर ने उस टैंक को तोड़ दिया, यानी उस गोला को सीधे निशाने पर ऐसा दागा कि टैंक जो है नष्ट हो गया। अब पाकिस्तानी सेना भयग्रस्त हो गई, उनका मनोबल भी कम होने लगा। फिर भी हिम्मत करके दूसरा टैंक भेजा गया, उसको भी इस वीर सैनिक ने नष्ट कर दिया। एक के बाद एक, यानी 3 टैंकों को तोड़ने के बाद, 3 टैंकों को नष्ट करने के बाद भारतीय सेना में बहुत उत्साह बढ़ गया था और अचानक एक गोला जो है वीर सैनिक के जीप पर पड़ा, जो पाकिस्तान की तरफ से था और उनका जीप जो है जीप के पड़ा और उन्हें चोट लग गई और वहीं पर उनका वो जो है देश के लिए शहीद हो गए। इस शहीद को हम आज भी सम्मान करते हैं और मरणोपरांत उनको मिला परमवीर चक्र। अब लेसन की तरफ चलते हैं। This is the story of brave soldier named अब्दुल हमीद। ब्रेव सोल्जर अब्दुल हमीद एक बहादुर योद्धा की सैनिक की कहानी है। He was
एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना में, थल सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज वेरी ब्रेव सोल्जर। वह एक बहादुर सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो हुआ, उन्होंने उसमें युद्ध किया, लड़ा। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in the Muslim family in Sakina Begum and Muhammad Usman। गाजीपुर में, धामपुर गांव में, उत्तर प्रदेश के में 1 जुलाई 1903 यानी 1 जुलाई 1933 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता वो मुस्लिम परिवार से थे। सकीना उनकी माँ और पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान। Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 1965 में कैसे जो है हीरो बन गए? 1965 के युद्ध में कैसे जो है हीरो बन गए? It was the early morning of 10 September 1965. India was fighting against Pakistan. 10 सितंबर 1965 का दिन था। इंडिया जो पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध लड़ रहा था। अब पाकिस्तान रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द विक्की विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का जो रेजिमेंट था पैटर्न टैंक के साथ में आगे बढ़ रहा था और अमृतसर रोड, खेमकरन सेक्टर, भारत की तरफ। इट हैज रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। चीमा उस गांव का नाम है जहां पर वो पाकिस्तानी सेना पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वॉज द इंडो पाक बॉर्डर, और यह भारत पाकिस्तान की सीमा था। इन दिस सेक्टर बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। Here Havildar Abdul Hamid and other soldiers of 4th Grenadiers Companies were waiting to face the Pakistani army। 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था, जहां पर यहाँ पर हवलदार बीर अब्दुल हमीद और उनके जो साथी थे, 4th ग्रेनेडियर कंपनी थी उनकी आर्मी की, वो इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी का। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स थे वो उनसे दूर नहीं थे, वो पास ही थे। He could hit the tank with his guns he wanted to। He could hit the tanks with his guns if he wanted to। वह टैंक को मार सकते थे अपने गन से, जिसको चाहते थे उसको मार सकते थे। He was a good shot, but he did not want to waste his shots। They were firing continuously। Pakistani tanks were he wanted to hit the tanks with each of his shots। वह जो है अपने टैंक जो उनके पास थे, हर गोले से वो मार सकते थे, लेकिन वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे जो हमारे गोले हैं, हमारे जो है वो जो है ख़त्म हो जाए, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से पड़े हुए थे। एंड पाकिस्तानी टैंक्स वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तान के जो टैंक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और ख़तरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियर एंड नियर। और वो पास में आते जा रहे थे, पास में बढ़ते जा रहे थे। हिस्सा है पाकिस्तानी टैंक। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट। उन्होंने पाकिस्तानी टैंक को देखा, उन्होंने अपने गन को मोड़ा और एक शॉट मारा, एक गोला फेंका। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन द फ्लेम्स। और उस टैंक में आग लग गई और वो धुआं बन के उड़ने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनीज वर वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। जो अब्दुल हमीद के जो सैनिक थे, यह देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गया।
आज हम वीर अब्दुल हमीद परम वीर चक्र पीवीसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक उन्होंने दूसरा टैंक को देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट आल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। दूसरा शॉट उन्होंने फायर किया और वो भी जो है धुआं बन गया। 4 more tanks were seen, 4 टैंक और दिखाई दिए। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी चाहते थे अब्दुल हमीद की जो कंपनी है उस पर आक्रमण करके और ख़त्म करने के लिए जान से मार देना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी। इस तरह की परिस्थितियों में पाकिस्तान के सैनिक सोच रहे थे कि ये सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी नुकसान कर चुके हैं। द बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़े शत्रु हैं। दे टर्न द गन्स एंड देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम। वह अब्दुल हमीद की तरफ अपना गन जो है किए और इसके पहले कि बिफोर दे कुड फायर करें, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक। पाकिस्तानी इसके पहले कि वो फायर करें उन्हें थर्ड टैंक को हिट कर दिया, यानी उसको भी मारा। एंड दे इट वेंट, और वो भी इट हैड गॉट फायर, वो भी ख़त्म हो गया और आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। जो धुआं था वो आसमान में उड़ रहा था। बट अलास, वन सेल ऑफ एनिमी हिट द जीप। एक सेल आया उधर से एनिमी का और जीप में मार दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और बहादुर सैनिक जो है, हीरो नायक, गिर गया। ही वॉज डीपली वॉन्डेड एट ही डिड नॉट लूज हर्ट। वो काफ़ी घायल थे, फिर भी अपना लूज हर्ट यानी अपना हिम्मत नहीं छोड़े। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया, आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ते जाओ और लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। वे उनके ऑर्डर्स को फॉलो किए, आज्ञा का पालन किए और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेर डिस्ट्रॉयड। कुछ और टैंक दुश्मन के बर्बाद कर दिए गए, डिस्ट्रॉयड कर दिए गए। पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड। जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो जान गए कि यहाँ जो कंपनी है बहुत पावरफुल है और हम लोग टिक नहीं पाएंगे, तो वो डर गए और भाग गए। This brave soldier of Indian Army died for his country. जो बहादुर सैनिक था अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ, शहीद हो गया। He will always be revered and remembered by people of our country. वो हमेशा सम्मान किया जाएगा उनको और हमेशा उनको याद किया जाएगा as the bravest हीरो ऑफ 1965। 1965 का जो सबसे बहादुर योद्धाओं उनमें, उनके साथ उनको याद किया जाएगा। 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड एज हामिद धाम आफ्टर हिज। उनका जो गांव का नाम जो है उन्हीं के नाम पर जो है हामिद धाम रखा गया है। टुडे वी कुड लर्न अबाउट ए ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी. He fought against the Pakistan in 1965 with the minimum resources in front of the Pakistani army battle. Comparatively, they were very powerful, having the pattern tanks, and they didn't imagine that such thing will happen in war against India. Veer Abdul Hamid proved that with courage and patience the war can be won. That's what he proved. He was waiting. Let the enemy come. Why should I waste my weapon? Why should I waste my swords? So he was waiting patiently, and finally he fired
three tanks and destroyed easily. This is the story of a brave soldier. In his life, he sacrifices own life for the sake of the nation. Hence, whole nation uh, respect respects such brave soldiers, and he got the PBC Paramveer Chakra for his bravery, brave work. Thank you for being with me. Thank you very much.